नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की आज ये क्लास 1 है, जिसमें हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हों जिसमें मैथ्स आती है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का एक अलग ही महत्व है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आती है तो आप प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से लगा सकते हैं। तो कुछ इसमें मैं आपको नई चीज़ें बताऊंगा जो टाइप 1 क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। हर चैप्टर एक अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टाइप 1 है, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। और अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। कॉपी पेन चाहें तो लेके बैठ सकते हैं, वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। तो टाइप 1 में पहले टाइप 1 पे बात करने से पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूले पे बात करते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ए का मतलब होता है अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन का मतलब होता है टाइम, जो आपको टाइम गिवन है। कोई धनराशि अगर एक निश्चित समय में अपने से 2 गुना हो जाती है इतने समय में, तो बताइए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा। वो क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला असल में कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्पीड वेरी करती है। तो ये बेसिक फार्मूला है जिसमें हमने आपको बता दिया। अब आपको इस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, टाइम अगर आपको 2 साल का दिया हुआ है। टाइम अगर आपको 2 साल का दिया हुआ है, रेट आपके पास 12 से 1/2% है, और मान लीजिए CI आपके पास 6 रुपये 80 पैसे है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इससे पहले देखिए, आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 12 से 1/2% होता है 1/8। 1/8 का मतलब हो गया, कोई धनराशि हम कह सकते हैं 8 से 9 जा रही है, मतलब 8 से 9 हो रही है। यानी अगर 8 प्रिंसिपल होगा तो 9 अमाउंट हो जाएगा, बीच का ब्याज हो गया 1 रुपया। तो 8 से 9 जा रही है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जा रही है तो एक बार और जाएगा 8 से 9। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप सिंपली ये अप्लाई करेंगे, और फिर ये आप इसका, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81। 64 से कोई धनराशि 81 हो रही है, ये हो रही है 2 साल में। तो 2 साल में कितना ब्याज हो गया? 17 रुपये। यहाँ पे ये 17 रुपये CI हो गया 6 रुपये 80 पैसे। मतलब जो हमारा 17 रुपये है, जो 17 यूनिट है, वो 6 रुपये 80 पैसे के बराबर है। आप कह सकते हैं कि जो 17 है, 17 बराबर 6 रुपये 80 पैसे। तो हमसे वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था? हमारा प्रिंसिपल 8 नहीं था, हमारा प्रिंसिपल तो ये 2 साल का निकल के आया है कि 2 साल का ये 64 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा, तभी 81 रुपये अमाउंट बन रहा होगा। अगर 17 बराबर 6 रुपये 80 पैसे, तो 64 बराबर क्या? इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16 25.6। ये आपका क्या आ गया? ये आपका प्रिंसिपल आ गया, मतलब 25 रुपये 60 पैसे प्रिंसिपल रहा होगा, तब जाके वो ब्याज 6 रुपये 80 पैसे दे रहा होगा। अगर आपसे अमाउंट पूछता कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? 81 की वैल्यू निकालते कि 81 बराबर क्या। ब्याज पूछ रहा होता, मान लीजिए प्रिंसिपल दे देता, तो ब्याज कितना था? 17। तो 17 यूनिट कितना होगा? तो इस तरह का ये टाइप 1 क्वेश्चन है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। जैसे ये अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें टाइम हमें 2 साल का दिया हुआ है,
रेट 16 से 2/3%, अमाउंट है 1470 रुपये, यानी जो मिश्र धन है वो 1470 रुपये है। प्रिंसिपल हमें कह रहा है निकालने के लिए। अब जैसे 16 से 2/3% जो होता है, आपने अगर पढ़ा होगा परसेंटेज, तो आपको मालूम होगा ये होता है 1/6। 1/6 होता है और 2 साल है, तो बिल्कुल पिछले तरीके की तरह हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी 6 से कोई धन 7 होता है, 1/6 है तो 6 से कोई धन 7 होता है, 2 साल का समय है, तो 2 बार आप लिख दीजिए। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 36 से 49, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49। 36 से 49 कितने का अंतर? 13 का अंतर, मतलब 13 हो गया ब्याज। अब देखिए सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। 13 हो गया ब्याज, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये आपका हो गया, आपका अमाउंट हो गया। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अमाउंट 1470 रुपये है। 1470 रुपये आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट हमारा 49 है, तो 49 की जो वैल्यू होगी वो 1470 रुपये के बराबर हो जाएगी। 49 बराबर 1470, प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी 36 बराबर क्या, तो 36 बराबर क्या, क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। तो 1470 49 इंटू 36, ये आपका हो जाएगा 3 गुना, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1080 रुपये। तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि 1/6 है, 1/6 तो जितना डिनोमिनेटर होता है उसको आप प्रिंसिपल मान सकते हैं। जैसे 2 साल के लिए कह रहा है तो 1/6 मतलब डिनोमिनेटर आया 6, तो 6 का दुगुन आप स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब इंटू 6 कर दीजिएगा, तो इंटू 6 का मतलब हो गया 36। आप प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए, प्रिंसिपल को 36। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो तरीका आपको सही लगे आप उसको अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके सही हैं। जिसमें आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छे से बन जाए उसी को अप्लाई करिएगा। जैसे प्रिंसिपल हमारा 36 हो गया, तो 36 हो गया, तो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ब्याज कितना है? 16 से ही 2/3% का, यानी 1/6। अगर 1/6 इसका निकालें तो आएगा 6। अब 6 रुपये ब्याज पड़ेगा 2 साल का, 6 रुपये ब्याज पड़ेगा 2 साल का, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब हर साल 6 रुपये तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और दूसरे साल पे जो ब्याज पड़ेगा वो 1/6 और पड़ेगा, मतलब इसका 1/6 यानी 1 रुपये। यानी ये टोटल जो आया, ये जो टोटल आया ये आपका हो गया CI। ये जो टोटल आपका हो गया ये हो गया CI। अब ये कितना हो गया? 13 रुपये। ये कितना हो गया? 13 रुपये। और ये है प्रिंसिपल 36 रुपये। 36 रुपये प्रिंसिपल हो गया, CI हो गया 13 रुपये, और ये आपका हो गया 36 प्लस 13 हो गया 49, जो कि आपका हो गया अमाउंट, जो कि आपका अमाउंट हो गया। और अमाउंट की ही वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है 1470। तो अगर अमाउंट हमारे पास 1470 है, ये हमारे पास 49 है, तो वही क्वेश्चन बन गया। देखिए 49 बराबर 1470 हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने माना था 36, तो 36 बराबर क्या, सेम क्वेश्चन जो है इस तरह का देखिए बन गया। असल में ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है दूसरे साल का ब्याज इतने रुपए है, तो दूसरे साल का, अब देखिए जैसे ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये हो गया पहले साल का ब्याज, और ये जो 6 + 1 यानी 7 रुपये है, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। CI का मतलब ही यही होता है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब एक ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ेगा, तो दूसरे साल का हो गया 7 रुपये। कभी कभार कह देगा, मान लीजिए इसमें लिखा होता है दूसरे साल का ब्याज 28 रुपये है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। तो दूसरे साल का यहाँ पे ब्याज 7 है, वहाँ पे 28 है, तो आप कहते हैं 7 बराबर 28, 1 बराबर 4, तो 36 बराबर 144। इस तरह से मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, इसको आप जगह जगह पे अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट भी पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 11 से 1/9%। टाइम आपके सामने 2 साल का है,
दूसरे वर्ष का सीआई, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको जब बताया तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रश्न आपको बताया जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे वर्ष का सीआई आपको 70 रुपये दिया हुआ है, तो बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट क्रमशः क्या होंगे। 11 से 1/9% जो होता है आपको पता है कि 9। अब देखिए जो पिछला मेथड जो मैंने आपको बताया ये वाला, जैसे आपको शुरुआत से मैं क्या बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा है 11 से 1/9 होता है 1/9, मतलब कोई धन 9 से 10 हो रहा है, यही तो बताया था। 2 साल का बोल रहा है, 2 साल का ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया कितना, 81 से 100। असल में यहाँ पे आप क्वेश्चन में दे रखा है दूसरे वर्ष का सीआई 70 है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ष कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप, पहले वर्ष का ब्याज भी 1 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 1 रुपये, तो ये यहाँ पे ये मेथड फेल हो जाता है। ये मेथड यहाँ पे ऐसे केस में नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आपको पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक मेथड बताया कि आपको जैसे दूसरे वर्ष का बता दिया जाए, तीसरे वर्ष का दे दिया जाए, 1.5 साल का दे दिया जाए, तो इससे आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने सेम है, 11 से 1/9 हमें मालूम है 9 होता है, हमने क्या बताया था कैसे लेट करना है, 1/9 होता है। 11 से 1/9% को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/9। 2 साल है तो 1/9 का डिनोमिनेटर 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 9 इंटू 9 कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब जैसे 3 साल होता तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करते, तो वो मानते प्रिंसिपल। यहाँ पे 9 इंटू 9 करा तो आपको पता चला 81, मान लिया प्रिंसिपल हमारे पास 81 है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल मान लीजिए 81 है, 1/9 ब्याज है तो इसका 1/9 हो गया 9। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल तक हम जाएंगे, 1 9 ये हो गया, 1 9 ये हो गया। दूसरे वर्ष भी ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ेगा, इसका 1/9 कितना होता है, 1 होता है। इसका 1/9 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका हो गया पूरे 2 साल का ब्याज, मतलब पहले साल का ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट ईयर, और ये हो गया सेकेंड ईयर। अगर दूसरे साल का ब्याज आपको 70 रुपये दिया हुआ है तो दूसरे साल का यहाँ पे कितना है, 10 रुपये। तो आप कह सकते हैं 10 बराबर 70 रुपये, 1 बराबर 7 रुपये। 10 बराबर 70 रुपये तो 1 बराबर 7। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 81। अगर 1 बराबर 7 तो 81 बराबर कितना, 81 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 567 रुपये। अगर आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, कुल धनराशि आपकी 7 रुपये थी, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 700 रुपये, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 700 रुपये। 700 रुपये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा कैसे आया। जैसे अमाउंट आपके पास 700 रुपये है, तो 700 रुपये अगर अमाउंट है तो ये कैसे आया है, आपको मालूम है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास 567 रुपये है, प्रिंसिपल आपके पास 567 रुपये है, तो अगर ये 567 ये हो गया तो इंटरेस्ट आपका कितना निकला था, 19 रुपये। तो अगर 1 बराबर 7 है तो 19 बराबर कितना हो जाता है, 133 रुपये। ये आपको जोड़ के आ जाएगा 700 रुपये, ऐसे निकला था अमाउंट। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से ये अमाउंट निकला है। जैसे ये आपके सामने कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है, रेट आपको 15% दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 2 रुपये 70 पैसे है, सीआई की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो मैंने एक आपको तरीका बताया ये भी उसी तरीके से होगा। आप चाहें तो कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देख सकते हैं। प्रिंसिपल आपको पूछा गया है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 साल का दूसरे साल का सीआई दे दिया जाए, पहले साल का तीसरे साल का सीआई दे दिया जाए। एक बात और याद रखिएगा, पहले साल का सीआई और एसआई हमेशा सेम रहता है, तो उसमें दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का अगर सीआई दे दिया जाए तो आपको इसी मेथड से जाना है जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। अभी डिफरेंस कैसे निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, 15% है। 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब होता है अगर कोई धनराशि 3/20 मतलब 20 से 23 हो रही है, तो
तो जो 3 है उसमें वो ब्याज का काम करेगा, और 20 से 23 जो हो गया वो आपका अमाउंट हो जाएगा, 20 जो हो जाएगा वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मैंने आपसे सिंपली कहा कोई धनराशि 20 से 23 हो रही है, क्यों? क्योंकि 15% आपको बताया मैंने, 15% क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 3/20। अब मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर होता है उसको आप ध्यान से देखिए, टाइम देखिए 2 साल का है, डिनोमिनेटर 20 है तो 20 × 20 हो जाएगा, टाइम 3 साल होता है तो 20 × 20 × 20 हो जाता, यानी 8000 हो जाता। यहाँ पे 20 × 20 होगा, यानी आपका प्रिंसिपल आप लेट करेंगे कितना है, प्रिंसिपल आप मान लेंगे 400 रुपये। अगर प्रिंसिपल 400 रुपये है तो 3/20, इसका 3/20 निकालिए कितना होगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। तो 3/20 2 साल के लिए है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साल के लिए है, प्रिंसिपल माना 400, 2 साल के लिए, तो पहला साल का ब्याज 60 रुपये, दूसरे साल का ब्याज भी 60 रुपये, और दूसरे साल में पहले साल पे ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब इसका फिर से 3/20 जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कितना, 9 रुपये। तो दूसरे साल का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना पड़ेगा, 9 रुपये। अगर दूसरे साल का ये 9 रुपये पड़ गया, अब आप ज़रा देखिए, ये है फर्स्ट ईयर का, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है सेकेंड ईयर का ब्याज, और ये है पूरे 2 साल का ब्याज एक साथ, 60 + 60 + 9, ये होता है SI। ये जो चीज़ है 60 + 60, क्योंकि हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो सेम होता है, पहले साल का भी 60 रहेगा, दूसरे साल का भी 60 रहेगा। ये 9 रुपये क्या हो गया, ये 9 रुपये CI की वजह से एक्स्ट्रा पड़ गया। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये पूरा कंप्लीट CI है और ये इतना पूरा SI है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो 9 रुपये है यही तो डिफरेंस हो गया, यही तो डिफरेंस हो गया CI और SI में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो CI माइनस SI है वो 9 रुपये यहाँ पे है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, 2 रुपये 70 पैसे। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रुपये 70 पैसे है, हमारा निकला है 9 रुपये, क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं 9 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये 70 पैसे के बराबर होगी। अगर 9 बराबर इतना है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल हमने माना था 400 रुपये, तो 400 बराबर क्या, तो 2.70/9 × 400। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 रुपये, आंसर आ जाएगा 120 रुपये। अब ये 120 रुपये क्या है, 120 रुपये ये आपका प्रिंसिपल है। मान लीजिए अमाउंट पूछता तो अमाउंट आप यहाँ से निकाल लेते, प्रिंसिपल निकल आया है। पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था, पहले CI निकालेंगे क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल निकल आ चुका है 120, यहाँ से इंटरेस्ट निकाला, उनको जोड़ दिया, वो आपने अमाउंट निकाल लिया। आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस ये टाइप 1 है। इसी तरह से टाइप 2 मैं आपको बताऊंगा, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस कई सारे एग्ज़ाम्स में भरमार रहती है, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक हो, SSC हो, CGL, CHSL, MTS, कई सारे एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में मैंने अपना आपको पूरी तरह से आपको बताया, जितना पॉसिबल हो पाया मैंने टाइप 1 में जितने क्वेश्चंस रखे वो आपको बताया। अब आप इसके कई सारे क्वेश्चंस अपने आप से लगा सकते हैं, अपने आप से बना भी सकते हैं। टाइप 2 अगली क्लास में होगी, उसमें हम और नए क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।